can bring the worst animal within you because of that unclear suffocation. So that is victim mentality. उसके पीक टाइम में उसने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड प्रॉमिसिंग मैन जो थे उसके टाइम के उनको अट्रैक्ट किया था। वो चाहती तो बहुत अच्छा लाइफ जी सकती थी, बट शी चोज अ डिफरेंट पाथ। एंड दिस पैटर्न, ये पैटर्न जो है ये उस टाइम पे नहीं था, उसके पहले भी था, और आज के डेट में भी आपको ये बहुत देखने को मिलता होगा कहीं ना कहीं। सो इट इज़ रियली डिफिकल्ट, इट इज़ रियली important to understand this kind of people before entering them into your life. Hey guys, my name is Sid, and in this video I'm going to talk about one of the dangerous infection in today's society. And this infection is not related to the bacterial or fungal infection. ये infection जो है ये mental state का infection है, and अगर आपने गलती से ऐसे इन्फेक्टेड माइंडसेट को आपके लाइफ में एंट्री दी, सो हाउ सीवियरली दैट इन्फेक्शन कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आपने जो ओवर द टाइम जो एसेट बिल्डअप की है, आपकी लाइफ बिल्डअप की है, हाउ इट कैन डिस्ट्रॉय यू, एंड इन सम केसेस लोग अपने जाने में गवा देते हैं। सो हाउ क्रूशियल इट इज़ टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ मेंटल स्टेट। ये टॉपिक जो है मैंने इस बुक से रेफर किया है या उठाया है, 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक जो है लीगल लॉज प्रोवाइड नहीं करती, ये लॉज जो है ये सोशल एंड साइकोलॉजिकल लॉज है टू अंडरस्टैंड पीपल वेल एंड मेक योर मेंटल पीस एंड ग्रो योर लाइफ। सो इस बुक में इसमें जो एक लॉ है, 10th लॉ, अवॉइड अनलकी एंड अनहैप्पी, उसमें एक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया है ऑथर ने टू explain this kind of behavior and how they can to explain the gravity of this behavior and how they can destroy your life. Let's understand infectious mentality first before start. So ये मेंटालिटी वो है जो कभी भी तुम्हें क्लियर लॉजिकल रीजनिंग नहीं देंगे उनके एक्शन के लिए। जो भी एक्शन वो करते हैं दे विल नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। हमेशा उनके पास विक्टिम कार्ड रहेगा कि वो कितने बड़े विक्टिम हो चुके हैं किसी किसी ट्रेजेडी के या एक्शन के। हमेशा उनके पास सॉरो ड्रामा रहेगा, कोई सिंपैथी गेन करने के लिए या तो फिर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए या कोई काम निकलवाने के लिए। उनके पास जो अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ की, तो कोई भी क्लैरिटी, कोई भी लॉजिक आपको नहीं मिलेगा। आपके जो कॉग्निटिव थॉट होता है आपका, उसके ऊपर हमेशा एक क्लाउड सा रहेगा कि वाई दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग दैट एक्शन, बिकॉज कोई रीज़न मिलेगा ही नहीं। एंड दैट रीज़न, दैट द गैप इज फिल्ड विद द ड्रामा एंड लाइक victim cards and all those things. So because of this, all this drama and all those stuff, your brain or means your thought got infected. You lose your calmness and you can bring the worst animal within you because of that unclear suffocation. So that is victim mentality. How this character, how this infected mindset can be dangerous. हम कैरेक्टर डिस्कस करते हैं लोला मॉन्टिस का। 1818 में आयरलैंड में लोला मॉन्टिस का जन्म हुआ था। 1861 में जो है उसकी मृत्यु हुई थी। केवल 42 ईयर्स तक ये जिंदा थी एंड बहुत ही पेनफुल उसकी डेथ हुई थी इन पावर्टी ऑल्सो। सो उसके पीक टाइम में उसने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड प्रॉमिसिंग मैन जो थे उसके टाइम के उनको अट्रैक्ट किया था। वो चाहती तो बहुत अच्छा लाइफ जी सकती थी, बट शी चोज अ डिफरेंट पाथ। एंड जो समझदार लोग थे वो टाइम लेके तो कट गए, जैसे कि उसका हस्बैंड थॉमस जेम्स, ही वॉज लेफ्टिनेंट इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जब उसकी शादी हुई थी लोला की, तो शादी के बाद जहाँ पे इसकी पोस्टिंग थी लेफ्टिनेंट थॉमस जेम्स की, कोलकाता इंडिया, वहाँ पे ही चले आए थे। एक साल में इसको समझ गया कि कैंप लाइफ इसके लिए सूटेबल नहीं है। उसको फ्लेमिंगो डांसर बनना था, स्पेन का बहुत पॉपुलर डांस फॉर्म होता है ये, एंड इसको इन्फ्लुएंसर बनना था। सो कैंप लाइफ इसको अलाउ नहीं कर रही थी ये चीज़ें। सो शी लेफ्ट थॉमस एंड वेंट टू द यूरोप। फिर थॉमस ने इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। उसके बाद में जब ये यूरोप आई, इसका रोमांटिक रिलेशन हुआ फ्रांस लिट्स के साथ में। फ्रांस लिट्स ये उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर था, एंड उसने कुछ महीनों में ही इससे ब्रेकअप कर लिया टू सेव हिज ओन मेंटल पीस। और कुछ लोग और कुछ पार्टनर उसके ऐसे थे कि उन्होंने उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में वो इतने बह गए थे उसमें कि उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग जो है वो खो चुके थे, पूरी तरह से ड्रेन कर चुके थे। उनकी मेंटल क्लैरिटी वो पूरी तरह से ड्रेन कर चुके थे, एंड दे लूजेस देयर कंट्रोल ओवर द लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट किल्ड और दे लूज लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर डुजारियर। अलेक्जेंडर ये ओनर था वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर सर्कुलेशन इन द फ्रांस। 29 ईयर का इन्फ्लुएंशियल लड़का था ये, जब ये लोला से फर्स्ट टाइम मिला था। एंड उसके साथ रह के वो इतना मेंटली करप्ट हो चुका था कि एक बहस में आकर वन ऑफ हिज न्यूज़पेपर क्रिटिक शॉट हिम डेड एंड ही लूजेज दी एवरीथिंग ही हैव अर्न। आफ्टर दैट वो किंग लुडविग ऑफ बुवारिया को पढ़ाती है। इस केस में वो तो
इतने हद तक बढ़ जाती है कि किंग मेड हर काउंटेस। किंग उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो काउंटेस तक बन जाती है। काउंटेस मीन्स वो पार्टनर जो कि एक क्वीन है और वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। वो किंग के साथ पॉलिसी मेकिंग में हेल्प तक करने लग गई थी। बट बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर इस केस में इसका इन्फेक्शन जो था एक पर्सन तक नहीं तो पूरे राज्य तक फैल गया था बिकॉज ऑफ उसके एक्शन की वजह से। उसकी हरकतें इतनी छपरी थी उस टाइम पे कि फॉर एग्जांपल किंग पागल तो हो ही चुका था। वो उसके लिए बेस्ट, उसके राज्य में बेस्ट जगह पे बेस्ट फर्निश्ड अपार्टमेंट इसने गिफ्ट किया था। पोइट्रीज लिखता था इसके लिए, इसके साथ पब्लिक अपेयरेंसेस करता था। एंड एक नाचने वाले के साथ अगर कोई किंग पब्लिक अपेयरेंसेस कर रहा है तो डेफिनेटली उसके चॉइस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद में इसकी जो हरकतें थी जैसे कि कोई अगर उसकी गाड़ी के सामने, घोड़ा गाड़ी के सामने चल रहा है एंड ही इज़ स्लो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन शी इज़ गेटिंग स्लो डाउन, तो उसको वो मारने लगती थी। कोई अगर इसके कुत्ते ने किसी को काटा तो उस कुत्ते को संभालने के अलावा वो उस इंसान को मारती थी। एंड इस बिहेवियर को राजा नॉर्मलाइज करता था। चीज़ें सुनने के लिए बहुत सिंपल लगती हैं बट उस टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज़ें थी जो कि राजा के क्वेश्चन मतलब बिहेवियर पे या चॉइसेस पे क्वेश्चन करती थी कि वाई राजा इज सपोर्टिंग सच अ स्मॉल थिंग्स, सच अ वियर्ड थिंग्स। एंड उसकी वजह से राजा की बहुत सारी रेपुटेशन डैमेज हो गई। राजा ने जब इसको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व कर दिया तब तो हद हो गई थी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग गए थे, सिविल वॉर की सिचुएशन जैसे हो गई थी। फिर राजा को अपना राज्य बचाने के लिए इसको बड़े दिल पे बड़ा पत्थर रख के देश निकाल देना पड़ा। सो इस तरह से एक राजा की रेपुटेशन डैमेज हो गई, इसकी खुद की तो हो ही गई। ये बहुत कुछ कर सकती थी अगर इसको इसने संभाल लिया होता तो, बट शी डिडंट। आफ्टर दैट उसने जॉर्ज ट्रैफोर्ड हर्ट, एक ये आर्मी ऑफिसर था, एक बहुत ही यंग लड़का था, उससे उसकी उम्र से 10 साल छोटा लड़का था, उसको पटाया था। इसकी भी डेथ लॉन्ग क्रॉनिक डिप्रेशन से हुई जब ये मतलब छोड़ के चला आया बिकॉज ऑफ हिज फ्रस्ट्रेटेड मेंटल स्टेट। ये जो आर्मी ऑफिसर था ये खुद लोला को छोड़ के चला आया एंड उसकी पोजीशन आर्मी से चली गई थी। उसने फिर कंट्री को चेंज किया एंड बहुत डिप्रेशन में इसकी मृत्यु हो गई थी। आफ्टर दैट उसने पैट हल नाम के एक बंदे को प्रपोज किया एंड देन सेम स्टोरी। एंड पैट हल को उसने छोड़ दिया फॉर अदर पर्सन एंड सेम स्टोरी। एंड ऑल ऑफ दिस killed themselves because of the depression and infected mindset. So it is really weird that एक इंसान उसके इन्फेक्शियस माइंडसेट से कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सकता है, कितने रिसोर्सफुल लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को तबाह कर सकता है। ये लोग जो थे ये बहुत ही वेल सेटल्ड थे, इनकी मेंटालिटी बहुत ही फर्म थी, फिर भी ये लोग एक ऐसी इन्फेक्शियस माइंडसेट लड़की से हार गए या तो खुद को इन्होंने बर्बाद कर दिया। सो इट्स रियली वियर्ड एंड दिस पैटर्न, ये पैटर्न जो है ये उस टाइम पे नहीं था, उसके पहले भी था और आज के डेट में भी आपको ये बहुत देखने को मिलता होगा कहीं ना कहीं। सो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, इट इज़ रियली important to understand this kind of people before entering them into your life. And it is not related to the women or men, it is related to the kind of mentality। ये किसी की भी हो सकती है, किसी औरत की भी हो सकती है या आदमी की भी हो सकती है। दोस्तों करंट टाइम में भी ऐसे बहुत सारे लो आईक्यू वाले लोग आपको बहुत देखेंगे। लोग उनको अप्रिशिएट तो करते हैं, इनको प्रमोट भी करते हैं, उनके बातें करने के तरीके से ऐसा लगता है कि यार ये कितने ब्रिलियंट आदमी है। बातें करने का तरीका आपको एक्सपीरियंस से भी आ सकता है बट ओवर द टाइम या पास्ट में जाकर इनकी एक्शन आप देखोगे, इनके अचीवमेंट्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट इनके फेल्यूर आप जब देखोगे तब आप इनके आईक्यू का डिसीजन ले पाओगे। उनके बातों से कभी आप उनको पहचान नहीं पाओगे। इनके जो सपोर्टर्स होते हैं, इनके जो प्रमोटर्स होते हैं, वो प्रमोट इनको इसलिए करते हैं कि उनका इसमें कुछ फ़ायदा होता है और ये इन गधों को समझता नहीं क्योंकि आईक्यू तो है नहीं और उनके लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट ईयर्स ये लोलाएं इन फालतू चीज़ों में निकाल देती हैं। उसके बाद में इतने अप्रिसिएशन की जब आदत हो जाती है, अटेंशन अप्रिसिएशन जो कि लोग उनका खुद का फ़ायदा करने के लिए इनकी करते हैं, उसके बाद में ये किसी एक इंसान के साथ सेटल नहीं हो पाती। किसी एक जगह पे पेशेंसली ये मेंटालिटी रुक नहीं पाती। सो रिज़ल्ट उसका यही होता है कि किसी का जो इम्पोर्टेंट टाइम है बाद में अगर वो कमिट कर भी पाती है तो फिर ये ऐसे लोग, ऐसे मेंटालिटी टाइम वेस्ट कर देती है अगले इंसान का। एंड इट्स रियली important, that's why, to understand this kind of people, toxic people.
हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी। सो इसका मैं ना एक अपोजिट दिखाता हूँ, पोलर अपोजिट, कि इसको बचने के लिए आप वो चीज़ कर सकते हो, इस मेंटल स्टेट से बचने के लिए आप वो मेंटल स्टेट चेज़ कर सकते हो। जैसे कि एक अट्रैक्ट करते हैं हैप्पीनेस को, वो मेंटल स्टेट हमेशा हैप्पीनेस चेज़ करेगी, हमेशा गुड चीयर्स चेज़ करेगी, हमेशा नेचुरल पॉइंसी जो होती है ना, जैसे कि इट रेफर्स टू दैट स्टेट वेयर एन ऑब्जेक्ट नेदर सीक्स और फ्लोट, मतलब कि नेचुरल स्टेट में वो मेंटल स्टेट रहेगी, ना ज़्यादा हैप्पी ना ज़्यादा ये सॉरो में, इट्स बैलेंस्ड, बट दे पुल हैप्पीनेस, दे पुल चेयर्स, दे पुल गुड वाइब्स and intelligence. They seek intelligence, learning, personality and prosperity, growth. ये चीज़ें वो पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करेगी। शी वॉन्टेड टू बी, दैट पर्सन वॉन्टेड टू बी थ्राइव इन दैट मोमेंट, गुड बिहेवियर, गुड एटिकसी। सो ये चीज़ों को वो चेज़ करेगी। सो एक ये बोल सकते हैं हम। अदर थिंग, अगर आपको इन लाइन जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू आइडेंटिफाई इज स्टार्ट जजिंग पीपल। यू नीड टू स्टार्ट जज पीपल। जज करना कोई बुरी बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू हर्ट दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ डायरेक्टली। जज करना होगा आपको कि उस इंसान ने डिसीजन कैसे लिए हैं, हाउ हाउ इज़ देयर फेल्यूर्स, हाउ इज़ देयर सक्सेसेस, जो इवेंट्स रहे उसके लाइफ में उसने कैसे रिएक्ट किया है, अगर कुछ कॉरल्स हुए, कुछ अगर इश्यूज़ हुए तो उस इंसान ने उस इश्यूज़ को किस तरह से सॉल्व किया है, उसके लाइफ में जो रिलेशंस है, ब्रोकन रिलेशंस, उसके पर्सनल रिलेशंस। देखो, किसी के साथ में कुछ घंटे रहकर तारीफ़ें बिटोरना, बातें बड़ी-बड़ी करके बहुत ईज़ी होता है, कोई भी बोल सकता है कि यार कितना अच्छा इंसान है। बट अपने लोगों के साथ ओवर द टाइम उसका रिलेशन कैसा है, उसके खुद के लोगों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताने के लिए वो लोग भी बहुत अच्छा बोलेंगे इसके लिए, बट ओवर द टाइम जो इम्पैक्ट होता है वो आपको जानना होगा कि इसका पर्सनल लाइफ के लोगों के साथ रिलेशन कैसा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो या दैट्स इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, डोंट फील पिटी फॉर नेक्स्ट पर्सन। ये लड़कों के लिए है, क्योंकि भाई आप बहुत दया दिखाना चालू हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप ही अकेले सुपरमैन हो हर लड़की के लिए, बट आप नहीं हो। आपने ठेका नहीं लिया है हर लड़की को संभालने का। अगर कोई इमोशनल टेंट्रम या ड्रामा दिखा रही है लड़की, सो आपने उसका ठेका नहीं लिया है, सो ठेका मत लो भाई, ठीक है। अगर आप लोगे, अगर जैसे आप उनके प्रॉब्लम को से मैच हो जाओगे, सॉल्व करने में लग जाओगे, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी एंड यू कैन स्टक इन टू द इन्फेक्शन, डेडली इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन। सो बेटर है ऐसे इंसान को सीख करो, ऐसे मेंटेलिटी को सीख करो कि जो हैप्पीनेस ड्राइव करते हैं, गुड चेयर ड्राइव करती है। आफ्टर दैट दे कौन सी भी स्टेज में उसके लाइफ में शी वांटेड टू चेज इंटेलिजेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, और उसके आसपास जो लोग रहते हैं उस इंसान के, वो ट्राई करेंगे कि लॉन्ग रन में ओवर द टाइम वो एटमोसफियर जो है वो चेयरफुल बना रहे, ना कि ड्रामेटिक एंड क्योटिक एंड इरिटेटिंग एटमोसफियर वो बनाए रखेगी। वो इंसान ट्राई करेगी वो एटमोसफियर ओवर द टाइम अच्छा हो। सो दैट्स द थिंग। रिकॉग्नाइज द फॉर्चुनेट सो दैट यू मे चूज देयर कंपनी। ऐसे फॉर्चुनेट लोगों को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करो कि आप उनके कंपनी में रह सको, आपकी खुद की कंपनी, खुद की मेंटल स्टेट बेहतर करने के लिए। एंड रिकॉग्नाइज द अनफॉर्चुनेट सो दैट यू कैन अवॉइड देम। अनफॉर्चुनेट लोगों को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप उनको अवॉइड कर सकते हो अगर आपने रिकॉग्नाइज कर दिया तो, और आपका इंपॉर्टेंट टाइम, एसेट, वैल्यू, फ्यूचर आप बचा सकते हो। थैंक यू।